पोलैरिटी है जिसे मेनली हम सिंथेसिस करते हैं अपने इपॉक्साइड की और मेनली ओ एंड अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड की। अगर हम बात करूँ आपसे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, कल मैंने थोड़ा सा बताया था, दोबारा फिर बताता हूँ कि अगर सपोज करो आपके पास कोई CH3 CH2 Cl है, यहाँ पे कार्बन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आप CH3 CH2 MgBr देखें तो इसमें कार्बन नेचर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरह से हमने क्या किया, अगर हम इसके अंदर मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस करा दें तो हम अपने कार्बन की पोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सपोज करो अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आपको कहा जाए कि CH3 CHOH और ये CH3 है, आपसे कहा जाए कि इसकी सिंथेसिस करिए। सपोज करो आपने बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, यानी आप कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। सपोज करो ये बन गया आपका CH3 CHOH, ये पॉजिटिव, और ये बन गया आपका CH3 नेगेटिव। एक तो ये कंडीशन हो सकती है आपके सिंथोन की। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, CH3 CHOH नेगेटिव प्लस में CH3 पॉजिटिव, यानी दो नेचर हो सकते हैं आपके सिंथोन को। अब आपका जो सिंथोन है वो कौन से रिएजेंट के थ्रू जाएगा, इससे बनेगा या रिएजेंट या इससे बनेगा रिएजेंट, तो वो कैसे डिसाइड करें। तो हम डिसाइड कर सकते हैं जैसा, अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज को तो कौन स्टेबलाइज कर रहा है, ये लोन पेयर, यानी ये तो बन जाएगा हमारा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सिंथोन कौन सा तैयार हो रहा है, CH3CO पॉजिटिव, इस तरह से। यानी ये आपका कोई कोरस्पॉन्डिंग सिंथोन है, और सिंथोन से कैसे बन गया, ये बन गया सपोज करो ये लो एल्डिहाइड, ये बन गया, तैयार हो गया क्योंकि इसके पास H भी था। और इधर CH3 है, अब CH3 अगर आपने Cl लिया, CH3Cl लिया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके ऊपर आप कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आओ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, CH3MgBr, CH3MgBr। तो आपको इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, CH3MgBr लेना पड़ेगा, और ये आप सिंथेसाइज कर सकते, ये आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, CH3Br से। तो अगर मैं छोटी सी इसकी सिंथेसिस लिखूं अपने सेकेंडरी अल्कोहल की, तो मैं कैसे कर लिख सकता हूं, देखिए। तो मैं यूज करूंगा CH3Br, उसके अंदर हम डालेंगे मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3MgBr का। और CH3MgBr फिर हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, एल्डिहाइड के साथ, CH3CHO के साथ, और वो हमें क्या दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, CH3CHOH, इस तरीके से। तो यहां पर हमने क्या किया, एक पोलैरिटी को क्या किया, चेंज किया, ठीक है। एक और है हमारे पास क्वेश्चन, अब जैसे आपके पास कोई क्या है, एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करा दी आपने, जैसे एसिटल की फॉर्मेशन करते हैं ना, इसके साथ करा दी, तो ये बन गया आपका O, ये बना दिया। सपोज करो ये आपका H है, ये CH3CHO है,
CH3CHO, ये चीज है। ठीक है, पहले मुझे इस हाइड्रोजन को मैं निकाल नहीं सकता था, क्योंकि ये जो CH3 एल्डिहाइड है ना, ये वाला H, ये मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, अगर आप इसको रिमूव करते हैं H प्लस की फॉर्म में, अगर मैं कहूँ ये एसिडिक प्रोटोन है, बन जाए किसी तरह से, किसी तरीके से, तो क्या बना सकते हो? एसिडिक प्रोटोन का मतलब क्या कि ये H प्लस ऐसे निकल जाए? नहीं, H प्लस कैसे निकल जाए? इस तरीके से ऐसे निकल जाए ना, CH3 और ये क्या बन जाए? CO नेगेटिव, और ये H प्लस ऐसे निकल जाए, तो गलत है ये नहीं बन सकता। क्योंकि ये हाइड्रोजन को अगर मुझे एसिडिक बनाना है, तो अब ये अगर मैं इस हाइड्रोजन का नेचर देखूं ना कि एसिडिक है या नहीं है, तो अब ये हाइड्रोजन जो है ना, इसके साथ रिएक्शन करने पर अब ये हाइड्रोजन मेरा कैसा बन चुका है? एसिडिक नेचर का बन चुका है, एसिडिक नेचर का। बिल्कुल सही है, ये एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का बनने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेस डाल लूं ना, बेस, अगर हम बेस डालें तो ये प्रोटॉन को यहां से क्या करेगा? इजली से रिमूव कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3, सॉरी O कहां से आ गई? S है, सल्फर है, ये है सल्फर। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यानी अब ये मेरा कार्बन जो है ना, एक्ट एज कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। आप इसको जहां कहीं मर्जी रिएक्शन करा दो, जैसे सपोज करो मुझे इस पे ही जोड़ना है, सपोज करो, तो मैं इसको ऐड करा सकता हूं इस पर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3COH, और ये H, और ये यहां पर ये कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी ये आपका कार्बन जुड़ गया। और इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ? आपका एक CH3 जुड़ा हुआ है, और दो इस तरीके से सल्फर, इस तरीके से ये बना हुआ। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, इस पार्ट को, तो आप इसके अंदर हाइड्रोजन निकल डाल दो, H2Ni, तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3 COH H, और ये आ जाएगा CH2 CH3। मैं दो तरीके से इसको सिंथेसाइज कर सकता हूं इसको। अगर आपको रिएक्शन दे रखी हो तो सपोज करो, देखो आपको एल्डिहाइड ही दे रखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अगर आपने नोट किया हो तो ये ठीक है। अगर आपको एल्डिहाइड दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है? एल्डिहाइड दे रखा है, CH3CHO ये दे रखा है, और किसने कहा कि आपको ये सिंथेसाइज करना है? बताओ कैसे करेंगे? वैसे कर तो सकते हैं, बिल्कुल, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कर सकते हो आप इसको। कैसे? CH3CHO है, ठीक है, तो CH3CHO के अंदर आप डाल दो CH3CH2 MgBr डाल दो, ठीक है, तो ये आपको दे देगा ये। कोई अल्टरनेट ऑप्शन बताओ जो अभी किया, तो वो एक तो वही है जो, एक तो ये हो गया, और दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा? दूसरा जो मैंने अभी आपके साथ किया है, क्या उसमें मैंने आपको पहले एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आपके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी इसके साथ, थायोल, इसके साथ, ये बना देगा आपको, ये रिमूव करके ये बना देगा बेटा CH3 CHS, ये बना देगा। अब इसके अंदर आप बेस डालो, बेस क्या करेगा? यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और फिर वो किस पे अटैक करेगा बेटा? एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ये अटैक कराओगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, फिर आप इसमें क्या डाल देना? हाइड्रोजन निकल डाल देना, तो वो क्या करेगा? इस पार्ट को रिमूव कर देगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपके पास क्या है? एक
CH3COCH3 है, ये है भाई। आपने क्या करा, ब्रोमिनेशन करा दी इसकी, सपोज करो, या आपसे पूछा जाए कि आपने ये बनाना है CH3COCH2Br, तो आप कैसे यूज करोगे, कैसे बनाओगे? ये बनाना है, क्या ये बन सकता है? देखें, अगर मैं इसके अंदर मुझे यहाँ बेस डाला हो तो ये मैं कहूँ ये प्रोटॉन इनोलेट बना सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये, और ये यहाँ, और ये यहाँ, तो ये बना देगा बेटा CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, बिल्कुल सही है। इसके अंदर आप डालो ब्रोमीन Br इन Br। अभी अगर मैं यहाँ पे इस कार्बन का नेचर देखो ना, इस कार्बन का नेचर क्या है, अभी ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, देखना कैसे। ये यहाँ और ये यहाँ पे कैसा काम किया इसने, इस कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल काम किया। और अब इस कार्बन का नेचर कैसा हो गया, अब ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजी से अटैक कर सकता है। यानी ये सब क्या है, आपको रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी सिखाई जा रही है कि आप किस तरह से अपने कंपाउंड की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। CH3CO और ये बन जाएगा CH2Br, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का अटैक कराना है या फिर एडिशन करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब ये जो कार्बन बन चुका है वो इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। पहले जो कार्बन का नेचर था वो कैसा था, न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल कैसे था, क्योंकि ये कार्बन क्या कर सकता है, प्रोटॉन लूज करके कार्बन एनायन बना सकता है, एंड दिस कार्बन एनायन इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। इस वजह से इसका ये चीज था, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इजी से अटैक कर सकता है, यानी यहां पर, ठीक है। ये चीज आपका ध्यान है। यानी कभी भी आपको अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनाना है, अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनाना है, दिस इज द अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। ये अल्फा कैसे है, क्योंकि ये आपका कोई भी कंपाउंड हो गया, कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है क्या है आपका अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। बट इसमें आपने ध्यान रखना है कि इनोलाइजेबल कंपाउंड होना चाहिए। इनोलाइज का मतलब है जैसे ये इनोलाइज हो, तभी आप इस तरह की जो है सिंथेसिस कर सकते हो। अगर आप सिंपल सोचो कि भाई आप इसके थ्रू कोई CH3CH2 खाली ब्रोमीन डाल लो तो वो कर दे, तो नहीं। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। इसके बाद है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब अच्छी बात है, पता होना चाहिए चीज के बारे में। अगर आपके पास कोई इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3 है, और आपको जो एडिशन कराना है ना, सुन मेरे ध्यान से बात सुनना, एडिशन करानी है किसी चीज की, यहाँ पे करानी है, एडिशन करानी है बट यदि आप बेस डाल लोगे तो प्रोटॉन कहां से रिमूव करेगा, तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन सिंथेसिस करते हैं, चलो बाद में देखते हैं। अगर आप बेस डाल लो तो बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन निकाल लेगा, ना कि यहां से प्रोटॉन निकाल, क्योंकि दो प्रोटॉन है, एक ये है प्रोटॉन और एक प्रोटॉन ये है। बेस डाला आपने, अगर देखो सिमेट्रिकल होता, अगर होता सिमेट्रिकल इस तरीके से, यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से मर्जी निकाल लेगा, ये तो इसके पास चॉइस है ही नहीं। जब आपके पास कैसा कीटोन हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, फिर आपके पास क्या हो जाएगी, चॉइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चॉइस हो जाएगी। तो चॉइस में, और आपको कराना है यहाँ पे बेस, यहाँ पे अटैक कराना है, फिर क्या करें, ठीक है, कैसे करें, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे से लेके आएंगे, थोड़ा सा हम इसको पीछे से लेके आएंगे। पीछे से कैसे कि अगर मेरा कंपाउंड ये है,
मैं अपने कंपाउंड को ये बना सकता हूँ, बनाने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप क्या लगा दो, जैसे कि ये H है, आप यहाँ पे लिख दो COET, COET कंपाउंड, दिस वन, और ये यहाँ पे आपका ये H कंपाउंड है। अब मैं इसको वापस ला सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस वाले को मुझे इसमें लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कर सकता हूँ? मैं पहले क्या करूंगा, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करूंगा, इस कंपाउंड करूंगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, जो ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है। तो एस्टर क्या चेंज हो, एस्टर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड के अंदर। दोबारा करता हूं, मेरे पास क्वेश्चन था ये वाला, इस तरह से था, ये इस तरीके से था कि मुझे अपना हाइड्रोजन ये निकालना है, ये तो मैं कैसे निकालूं? मैंने कहा कि मैं ना अपने कंपाउंड के इस कंपाउंड को ना ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे CO और ये H है, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे COET, ये CH3 है, और ये आपका H है। मैं पहले आपको इस कंपाउंड से ये कंपाउंड वापस कैसे आता है ये सिखा रहा हूं। तो पहले आपने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करी। हाइड्रोलिसिस से क्या हो गया, ये एसिड किस में चेंज, एस्टर किस में चेंज हो गया, एसिड के अंदर, COH के अंदर, और ये आपका CH3 है अभी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस एसिड को हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये CO2 यहां से, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, इस तरह से हीट करने पर बेटा, हीट करने पर आपके पास ये इस तरह के कंपाउंड की सिंथेसिस, CO नेगेटिव, और ये आपका क्या है, यहाँ पे ये H है, इसको छोड़ो, आप ऐसे लिख लो, ये चीज ये है। इसको दोबारा से आप डाल लोगे तो ये वाटर से क्या करेगा, प्रोटॉन लेकर, प्रोटॉन ले लेगा, और प्रोटॉन लेने पर क्या बना देगा, CH3 CH2 CO CH3, ये चीज बना देगा। यानी कहने का मतलब है, अगर हम अपने इस कंपाउंड को, ये CH3 यही चीज तो है, ये और ये सेम चीज ही है, बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। इसको मैंने ऐसे चीज लिख लिया, ये चीज क्यों लिया, क्योंकि मैं ये चीज को पार्ट को ऐड भी कर सकता हूं और उसको रिमूव भी कर सकता हूं। रिमूव कैसे किया मैंने अभी आपके सामने किया, पर इसका फायदा क्या मिल रहा है मुझे, वो चीज ज्यादा एडवांटेजेबल है। वो कैसा है, क्योंकि यहां पर जो ये प्रोटॉन है, अगर आप बेस बेस डाल लोगे, अगर आपके पास ये था ना, ये CH3 CH2 CO CH3, ये चीज था, आपने बेस डाला, तो बेस क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन को कहां से एब्सेट करेगा, फ्रॉम द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड से। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस साइड वो यहां से, इस टाइम यहां से निकाला, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो मेरा प्रोटॉन ये यहां से निकाल लेगा, तो ये मुझे ये मिलेगा CH3 CH2 CO CH2 नेगेटिव, ये चीज मिलेगा मुझे ऐसे। बट मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मुझे किसी चीज की सिंथेसिस करना चाहता हूं, पर मुझे सिंथेसिस यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे किस चीज को ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन लेके आना है, ठीक है। और एडिशन मतलब कंपाउंड आपको बनाना ही है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे, क्या बनाना है आपको कंपाउंड में। CO, ये CH3, और आपको एक CH3 और ऐड करना है, ये लगा लो। चलो आपको ये चीज बनानी, इससे ये बनाना, तो कैसे बनाएं? हाँ, अगर होता कुछ कि भाई ये यहाँ इससे ये बनाना होता, देगा बोर्ड, अगर बनाना होता इससे ये, फिर तो ये सिमेट्रिकल हो जाता, CO ए, ये बनाना होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं।
फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मैं इसमें क्या बनाता, CS वो पीछे जैसा अल्फा हेलोजिनेटेड कंपाउंड बना लेता और फिर उसमें CH3MgBr का टैग दिखा देता, फिर तो ये बन जाता। और ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम बेस, वो बेस कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन यो यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है ना कि ये, फिर तो ये आराम से सिंथेसाइज होता। बट अगर मुझे बनाना था ये, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ये खचपच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तो हम कहते हैं अपनी कंपाउंड की यहां से सिंथेसिस। देखो अब इसको कैसे, अब मेरे को बनाना, ये कैसे बनाऊंगा इससे। अब मैंने डाला बेस, अब बेस ना यहां से प्रोटॉन नहीं ले सकता, क्यों, अब बेस लेगा यहां से प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में ये भी कार्बोनिल एसिडिक बना रहा है और इधर ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये भी इसको क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है। तो इस वजह से ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कहां से करेगा, वो करेगा यहां से, इस वाले साइड से, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3 और ये नेगेटिव चार्ज और ये अपना ये लगा हुआ COET, ये हो गया। अब हम इसमें क्या ऐड कर दे, कोई भी एल्काइल हैलाइड, CH3Cl, ये और ये बाहर, आपके पास क्या बन गया, CH3 और ये COOET और प्लस में ये COCS, ये आ गया। अब आपने इस पार्ट को रिमूव कर दो। रिमूव कैसे करोगे आप, पहले क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, फिर क्या कर दोगे, हीट, तो आपके पास का कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 और बेटा ये CO और ये आपका CH3, ये कंपाउंड की आपकी हो गई सिंथेसिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि क्या मैंने कैसे यूज किया इस चीज का और क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी मुझे, तो आपने ध्यान रखना इस चीज का। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। NHCO CH2Cl और ये इसके NO2, करिए कैसे करो। सोच लिया वो कुछ तो आपने माइंड में। सबसे पहले तो ये अमाइड बॉन्ड दिख रहा है, तो अमाइड बॉन्ड को हम क्लीव करेंगे, ये बन गया NH2, ये बन गया NO2 प्लस ये Cl CO CH2 Cl, एक तरह से इसकी क्लोरो एसिटाइल मतलब एसिटाइल क्लोराइड की क्लोरीनेशन हो रही है। तो इसको हम बना सकते हैं फ्रॉम Cl CO CH3 यूजिंग किससे, PCl5 से। PCl5 किसे अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करोगे तो हो जाएगी PCl5। ये वैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि आपके पास कोई अगर हेलोजिनेटेड कंपाउंड है, मतलब वो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उसकी आप अल्फा हेलोजिनेशन कर सकते हो, है ना। अल्फा हेलोजिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इस कंपाउंड की अगर आपको अल्फा हेलोजिनेशन करनी है, CH3CO Cl है, बेस डाल लोगे, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरह से बना ले, फिर ये वापस आएगा
और ये फिर आपका ClCl है, उस पर अटैक करेगा और ये आपके पास ये बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके बाद इसको है, इसकी है, इसका आप छोटा सा और बना लो। आप कैसे बना सकते हो? NH2 है, NO2, NO2, फिर आप NO2 की देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई आपको कि अगर आप NO2 को दोबारा से तोड़ोगे ना, आप तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप नाइट्रेशन मतलब नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन तो कर नहीं सकते, या कर सकते हो? हटा नहीं सकते इसको आप। ये चीज बनाना है, क्या करें बताओ? हाँ, एक काम कर सकते हैं, इसको अभी ना चेंज करके पहले हम थोड़ा सा इसको NHAC और ये NO2 अब कर देते हैं नाइट्रो की, क्योंकि ये फिर ये हो जाएगा यहाँ पे आपका NHAC, फिर इसको आप NH2, ठीक है, और फिर फर्दर आप इसको NO2, ये यहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे देखो मैं बताता हूँ सिंथेसिस का रूट। नाइट्रेशन है की रिडक्शन SnHCl, एसाइलेशन, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं किया, यहाँ पे नाइट्रेशन क्यों नहीं करी? क्योंकि NH2 जो होता है वो हाईली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और वो क्या कर सकता है, मतलब सारे ग्रुप सारे पोजीशन पे क्या कर देगा, वो NO2 लगा, यहाँ तक कि मेटा नाइट्रेशन तक हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या करी, इसकी पहले प्रोटेक्शन करी है, NHAC, फिर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद फिर इसको आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस करोगे, NH2 आ जाएगा, NH2 के बाद आप इसमें ये डाल देना और आपके पास सिंथेसिस हो जाएगी। तो इसकी आपने सिंथेसिस करनी है। तो ये यहाँ तक का आज इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बाकी।